लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं ज्योतिष से जाने कि ट्विन फ्लेम का योग किस तरह से बनता है। अभी तक आपने जाना पार्ट 8 तक कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे हैं, ये किस तरह से जाने, और पार्ट 8 में ये जाना कि ट्विन फ्लेम के क्या योग हैं। अब छठा योग देखते हैं कि ट्विन फ्लेम होने के, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होने के क्या योग बनते हैं। छठा योग है, यदि आपके नवमांश में लग्न यानी कि प्रथम भाव में शुक्र हो और आपके पर्सन के 7वें भाव में शुक्र हो तो ट्विन फ्लेम योग बनता है। यानी शुक्र नवमांश में 7 भाव के अंतर पर है। इसी तरह यदि आपके नवमांश में शुक्र लग्न से 7वें भाव में हो और आपके पर्सन के नवमांश में शुक्र पहले भाव में हो तो ट्विन फ्लेम का योग बनता है। आप अपनी कुंडली खोलिए, देखते जाइए, सीखते जाइए। ठीक है, एक बार फिर से बता दिया जाए क्या छठा योग। देखिए एक बार अब फिर से पढ़ती हूँ। यदि आपके नवमांश में लग्न यानी कि प्रथम भाव में शुक्र हो और आपके पर्सन के 7वें भाव में शुक्र हो तो ट्विन फ्लेम योग बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें योग पर। आपने कुछ सवाल पूछे थे, उनके जवाब वो तो काफ़ी छोटे थे तो उन जवाबों को मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और कोई सवाल हो आपके तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपनी वीडियो में मेंशन करूँगी। 7वां योग है, यदि राहु केतु के साथ चंद्र आ जाए या चंद्र राहु या केतु को देख रहा हो तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं ही, साथ ही आपको इसी जीवन में ट्विन फ्लेम मिलेगा, ये भी 7वें योग से पता चल सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका विवाह ट्विन फ्लेम से हो जाएगा। ट्विन फ्लेम मिलने का मतलब शादी होना नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ और बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे मैडम आपको तो कुछ पता ही नहीं है, रीयूनियन का मतलब शादी नहीं है तो फिर क्या मतलब है। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आप समझें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही अपने जीवन को संभालते जाइए, संवारते जाइए। मैं तो बस आपको ब्लेसिंग ही दे सकती हूँ, थोड़ी सी गाइडेंस दे रही हूँ, समझना ना समझना ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या कह रही थी, ट्विन फ्लेम मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका विवाह ट्विन फ्लेम से होगा। ट्विन फ्लेम मिलने का अर्थ है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ विवाह सूत्र में भी बंध सकते हैं और नहीं भी। पर कुछ भी हो, आप दोनों एक साथ अपने सोल पर्पस को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देंगे। मेन चीज़ इसकी ये है। इसीलिए मैं अपनी ट्विन फ्लेम वीडियोस में भी ये बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन या मिलन का मतलब ये नहीं कि आपकी उनके साथ शादी हो जाए। शादी होना ना होना आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। दूसरा, सोसाइटी भी तो हमारा मनोबल बढ़ाने और गिराने में साथ देती है, तो वो भी डिपेंड करता है। और देख लीजिए कि आपको अपने सोल पर्पस को किस तरह से पूरा करना है। रियूनियन का मेन अर्थ यही है, मेन उद्देश्य ही यही है कि आप दोनों का सोल पर्पस पूरा हो। शादी कोई सोल पर्पस नहीं है, शादी सेक्स फिजिकल यूनियन ये नहीं है, इससे तो बहुत ऊपर है, स्पिरिचुअल जर्नी है ये। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी कहा जाता है, सेक्सुअल जर्नी थोड़ी है, वो तो सभी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि 28 इयर्स की उम्र से पहले आपको ट्विन फ्लेम जर्नी फीलिंग ज़रूर हो सकती है कि अरे मैं भी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फील हो सकती है। पर ट्विन फ्लेम से मुलाकात आपको 28 इयर्स की उम्र के बाद ही होगी। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं 8वें योग की। यदि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं तो आपका ट्विन कृष्ण पक्ष में पैदा हुए होंगे। अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं तो आपका ट्विन शुक्ल पक्ष में पैदा हुए होने चाहिए। उनका बर्थ जो है, बर्थ डेट जो है वो शुक्ल पक्ष के दौरान आना चाहिए। चलें अब 9वें योग की तरफ। चलिए, आप कहते हैं तो चल पड़ते हैं। 9वां योग है, दोनों के चंद्र विपरीत स्वभाव वाली राशि में होगा। विपरीत स्वभाव वाली राशि यानी यदि आप चर राशि के हैं तो आपका ट्विन अचर राशि में होगा, और यदि आप अचर राशि में हैं तो आपका ट्विन
चर राशि में होगा। अब आप कहेंगे चर और अचर राशियाँ क्या हैं, ये भी बता देते हैं। चर राशियाँ हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। अचर राशियाँ हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और यदि आप द्विस्वभाव राशि के हैं, यानी कि दो स्वभाव वाली, मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो ट्विन फ्लेम के अन्य योग भी देखे जाएंगे। सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलेगा, अन्य योग भी देखे जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं 10वें योग की। अगर अभी तक इन योगों में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं सवाल के रूप में। 10वां योग है दोनों के चार्ट में गुरु बली होगा। दोनों के चार्ट में गुरु बली होना चाहिए। गुरु बली तब होता है जब केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या स्वराशि में हो, यानी धनु या मीन में हो, या उच्च राशि में हो, यानी कर्क राशि में हो। ठीक है। और मूल त्रिकोण राशि यानी धनु में हो या युवावस्था में हो। गुरु की अवस्थाएं होती है ना, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो इसी तरह से गुरु युवावस्था में हो, यानी उनका अंश 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। इन अवस्थाओं में गुरु बली माना जाता है। ठीक है। जब दोनों के चार्ट में गुरु बली होगा तो ही आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम माने जाएंगे। इसके साथ साथ गुरु अगर दिग्बली होगा, जब गुरु दिग्बली हो जाए तो सोने पे सुहागा। दिग्बली का मतलब दिशा बली, यानी गुरु पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं और पहला भाव पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। अतः यदि गुरु पहले भाव में हो तो उसे अतिरिक्त दिशा बल भी मिल जाता है। तो यानी कि दोनों के चार्ट में गुरु होना चाहिए। 10वें योग की बात कर रही हूँ। दोनों के चार्ट में गुरु बली हो गया तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, और अगर दिग्बली हो गया तो सोने पे सुहागा है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बड़ी शांत भाव से धीरे धीरे करके बोला है, पहले की तरह फास्ट ट्रैक में मैं नहीं चल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी नहीं समझ आया या इतना टाइम नहीं है कि कितना समझे, क्योंकि इसके पार्ट्स तो बहुत होंगे, पहले ही जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं या नहीं, या यही आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं, आप मुझसे संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि सही गाइडेंस, सही उपाय रेमेडी के साथ ज़रूर दूंगी। इसके साथ साथ भी तो रेमेडीज़ एंड उपाय होते हैं, वो भी दूंगी, और साथ ही साथ कारण भी बताऊंगी कि आप नहीं हैं ट्विन फ्लेम तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये क्या है, और ये दूसरा कनेक्शन बन रहा है तो ये क्यों है। सबका रीज़न के साथ। कोई पंडित नहीं देता है, कोई ज्योतिष नहीं देते हैं। आइएगा ज़रूर। धन्यवाद।